ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस। नाम सुनते ही डर लगता है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ सबसे जरूरी रिएक्शंस असल में एक ही परिवार का हिस्सा हैं। जी हां, आज हम वर्ड्स, फिटिग और उनके पूरे खानदान को कुछ इस तरह समझेंगे कि फिर कभी भूलने का सवाल ही नहीं उठेगा। देखिए, ये वो रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में ना सीधे सीधे सवाल बनकर सामने आ जाती हैं। तो इन्हें समझना सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए ही नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी बुनियाद को मजबूत करने के लिए भी एकदम जरूरी है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस रिएक्शन फैमिली के मुखिया से मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे बस एक को समझने से बाकी सब अपने आप आसान हो जाते हैं। ये जो फैमिली ट्री देख रहे हैं ना, यही है हमारी आज की ट्रिक। सबसे ऊपर कौन है? पेरेंट रिएक्शन वर्ड्स। बात बस इतनी सी है, अगर हमने इसके काम करने का तरीका पकड़ लिया तो समझ लीजिए फिटिंग और वर्ड्स फिटिंग जैसी बाकी रिएक्शंस बच्चों का खेल बन जाएंगी, क्योंकि रूल वही रहते हैं, बस किरदार बदल जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है वुड्स अभिक्रिया से। यही वो बुनियाद है, वो पहली ईंट है जिस पर बाकी सब कुछ बना है। तो चलिए देखते हैं कि चार्ल्स एडोल्फ वुड्स ने हमें क्या सिखाया था। देखिए, वुड्स अभिक्रिया का काम बहुत सीधा साधा है। दो छोटे कार्बन के टुकड़ों को लेना और उन्हें जोड़कर एक बड़ा टुकड़ा बना देना। इसको ऐसे समझिए जैसे लेगो के दो ब्लॉक्स को जोड़कर एक लंबा ब्लॉक बना दिया। बस यहां हम ये काम करने के लिए सोडियम मेटल की मदद लेते हैं, जो इन एल्किल ग्रुप्स को आपस में जोड़ता है। अच्छा, अब जरा इस इक्वेशन को तोड़कर समझते हैं। हमारे पास दो एक जैसे एल्किल हैलाइड हैं जिन्हें हम RX कह रहे हैं। अब यहां एंट्री होती है सोडियम यानी Na की। सोडियम का काम है एक एजेंट की तरह दोनों से हैलोजन यानी X को खींच लेना, और जैसे ही हैलोजन हटता है, नतीजा क्या होता है? दोनों R ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा सा एल्केन RR बना लेते हैं। सिंपल। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जुड़ते कैसे हैं? इसके पीछे ना दो थियोरीज चलती हैं। एक थियोरी कहती है कि सोडियम से फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो फिर आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरी थियोरी न्यूक्लियोफिलिक अटैक की बात करती है, मतलब एक हिस्सा दूसरे पर अटैक करता है। देखिए, पूरी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना जानना काफी है कि इसके पीछे की असली कहानी पर केमिस्ट्स में आज भी थोड़ी बहुत बहस चलती रहती है। तो अब जब हम वर्ड्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो चलिए मिलते हैं इसके जुड़वा भाई से। नाम है फिटिग अभिक्रिया। नाम अलग है, पर काम करने का तरीका भाई लगभग एक जैसा ही है। फिटिंग रिएक्शन को वर्ड्स का आईना समझ सकते हैं, बस एक छोटा सा फर्क है। वर्ड्स में हम सीधी कार्बन चेन यानी एल्किल हैलाइड लेते थे, है ना? यहां हम बेंजीन रिंग यानी एरिल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब कुछ मतलब सोडियम, ड्राई ईथर, वो सब वैसा का वैसा ही रहता है। तो निचोड़ क्या निकला? जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। वुड्स में दो एल्किल हैलाइड लिए तो एक लंबा सा एल्केन मिल गया, और फिटिग में दो एरिल हैलाइड लिए तो दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गईं और बाइफिनाइल बना दिया। एकदम लॉजिकल है। ठीक है, तो हमने वर्ड्स देख लिया, फिटिग भी देख लिया। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या हो अगर हम एक टुकड़ा वुड से लें और दूसरा फिटिग से? बस यहीं से जन्म होता है हमारी हाइब्रिड रिएक्शन का। वुड्स फिटिग अभिक्रिया, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली बात है। इसका मकसद है एक सीधी कार्बन चेन यानी एल्किल ग्रुप को सीधे एक बेंजीन रिंग यानी एरोमेटिक रिंग से जोड़ना। यहां देखिए, हम एक एरिल हैलाइड लेते हैं और एक एल्किल हैलाइड, और दोनों को सोडियम के साथ मिला देते हैं, और नतीजा हमें मिलता है एक सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि टोल्यूइन। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये एक बहुत ही काम का तरीका है। अब देखिए, ये रिएक्शंस बहुत काम के हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकी भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ सीमाएं हैं। और मजे की बात यह है कि एग्जाम में मुश्किल सवाल अक्सर यहीं से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। इन पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखिए। जैसे आप वुड्स रिएक्शन से मीथेन यानी CH4 नहीं बना सकते। अब सोचिए क्यों? अरे भाई, क्योंकि मीथेन में तो सिर्फ एक ही कार्बन होता है, और वुड्स रिएक्शन का तो काम ही है कम से कम दो कार्बन वाले टुकड़ों को जोड़ना, है ना? इसी तरह जो भारी भरकम टर्शरी हैलाइड्स होते हैं, उनके साथ भी ये फेल हो जाती है। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी है। और ये कार्टून हमें बड़े मजेदार तरीके से एक बहुत जरूरी बात याद दिला रहा है। केमिस्ट्री में आप गलत चीजों को एक साथ नहीं मिला सकते। हर रिएक्शन के अपने नियम कानून होते हैं, और उन्हें तोड़ना मतलब समझ लीजिए लेबोरेटरी में डिजास्टर पक्का है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है
उसे फटाफट एक साथ समेटते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि किताबों के बाहर असल दुनिया में ये केमिस्ट्री कहाँ काम आती है। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। पैटर्न देखिए कितना साफ है। वर्ड्स में 2 एल्किल तो बना एल्केन, फिटिंग में 2 एरिल तो बना बाइफिनाइल, और वर्ड्स फिटिंग में 1 एल्किल और 1 एरिल तो बना एल्किल बेंजीन। बस इतना सा पैटर्न याद रखना है। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन रिएक्शंस का इस्तेमाल ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स बनाने में होता है। अब ये वो मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और यहाँ तक कि मेडिकल इम्प्लांट्स जैसी हाईटेक चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो असल में हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। ये जो नए बॉन्ड बन रहे हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं? क्या ये फ्री रेडिकल्स का कोई जुनून है या फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक का कोई आकर्षण? याद रखिए, केमिस्ट्री सिर्फ क्या जानने का नाम नहीं है, बल्कि कैसे और क्यों पूछने का भी नाम है। सोचते रहिए।